बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाया गया है। और किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। अब इसका हम पार्ट 18 देखेंगे। पार्ट 18 यानी अंतिम पार्ट है इस विज्ञान का एडगेट अभ्यास पुस्तिका का। क्या दिया देखिए पार्ट 18 में, अपशिष्ट जल की कहानी। क्या पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ेंगे इसमें आज? अपशिष्ट जल की कहानी। इसके अति लघु उत्तर प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपशिष्ट जल किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? अपशिष्ट जल उपचार षड्यंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छड़ों से बने शलाका से गुजारा जाता है। यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूषक जैसे कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, डंडियाँ आदि अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न नंबर 2 था, अपशिष्ट जल उपचार षड्यंत्र में सलाखों छन्नों के कार्यों को समझाई, तो ये आपको समझा के हमने यहाँ बता दी है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? जल को रोगाणुनाशित यानी रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखिए। जल को रोगाणुनाशित या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम, एक हो गया ओजोन और दूसरा क्या हो गया? क्लोरीन। तो ये आपके 2 रसायनों के नाम हो गए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 ये आपका प्रश्न नंबर 3 का अकम्प्लीट हुआ। इसके बाद उसका ब नंबर देखिए। ब नंबर में क्या कहा है? विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए एक जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। तो प्रश्न था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप उत्तर बता सकते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का ब नंबर कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 4 को, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। चलिए इसका उत्तर, तेल और वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तेल और वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध यानी रोक सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नालियों में वसा मैदा के रंध्रों को बंद कर देती हैं, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। अतः तेल और वसा को नाली में नहीं बहाना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? वाहित मल क्या है? वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों या समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक है। हानिकारक क्यों है, समझाइए। चलिए उसका उत्तर, घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने से पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? अपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। चलिए इसका उत्तर, अपंक अपशिष्ट जल का सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित सक्रिय अपंक में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कन तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इससे अपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मैदा में चले जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 का अ नंबर, क्रमी प्रसंस्करण शौचालय क्या है?
चलिए इसका उत्तर, भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो जाती है क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत ही सरल और स्वच्छ हो जाता है, जिसे हम कृमि प्रसंस्करण कहते हैं। तो ये कृमि प्रसंस्करण के लिए क्या भारत सरकार ने कौन सी रूपरेखा बनाई, उसके बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 का अ नंबर कंप्लीट हुआ। इसका ब नंबर में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का ब नंबर का वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, लिखिए। चलिए देखते हैं उत्तर। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत में यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग। तो ये आपका जो प्रश्न नंबर 7 का ब नंबर के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। चलिए उत्तर देखिए, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका, हम स्वच्छता में अपनी सक्रियता या सक्रिय नागरिक कैसे बन सकते हैं। तो नंबर 1, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उसकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, अपने पास पड़ोस सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको हमने 2 पॉइंट बताए हमारी जो सक्रिय नागरिकता के, और पॉइंट हो सकते हैं आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 9 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसका क्या कह रहा है, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। चलिए इसके चरण, वैसे इसका उत्तर बहुत बड़ा है लेकिन इसको हमने बहुत छोटे रूप में बताया। इसका प्रथम चरण में क्या करना है आपको, प्रथम चरण में अपशिष्ट जल को सलाखा से गुजार कर इसमें से अपशिष्ट पदार्थों जैसे कपड़ा, लकड़ी आदि को हटाया जाता है। प्रथम चरण में हुआ। द्वितीय चरण में क्या करेंगे हम, द्वितीय चरण में ग्रिट व बालू को अलग किया जाता है। और तृतीय चरण में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा जल को उपचारित किया जाता है। और चतुर्थ चरण में जल में क्लोरीन मिलाकर इसे शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 जो है क्या कहा है, इसमें स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। उत्तर देखिए, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपचारित मल पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपके जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की विज्ञान का अंतिम पार्ट था, पार्ट कौन सा, 18, ये कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट के प्रस्तुति आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।